Eleanor Bruce. And this is on the ongoing major violence in Manipur, India, which indicates that since early May alone, hundreds of churches there have been destroyed. दोस्तों, विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है। इतना बज रहा है कि आज वो डंका फट चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और ये बताया जाता था गोदी मीडिया के जरिए कि देखिए, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। जिस भी देश को लाल आंखें दिखा दे वो थर थर कांपने लगता है और मोदी जी की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। और हमने तो ये भी सुना गोदी मीडिया के जरिए कि जब रूस यूक्रेन की जंग हुई तो मोदी जी ने पुतिन को फोन करके अड़काया कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, जो अपने एक फोन कॉल पर यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा सकते थे, वो बीते 3 महीने से मणिपुर में हिंसा नहीं रुकवा पाए हैं। और जो तस्वीर सामने आ रही है ये कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन पार्लियामेंट में मणिपुर हिंसा को लेकर के चर्चा की है और भारत सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि 100 से ज्यादा चर्चों को निशाना बनाया गया है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि आप गोदी मीडिया को जो ईसाई मुल्कों से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है वो दिखाई नहीं देगी और ना ही अब गोदी मीडिया ये बताएगा कि देखिए कैसे ब्रिटेन ने मोदी सरकार के खिलाफ उगला जहर, क्योंकि देश के मुसलमानों के ऊपर किसी तरीके से जुल्म ज्यादती होती है, मुस्लिम देशों से कोई प्रतिक्रिया सामने आ जाए तो इसी तरीके से खबरों को प्रकाशित किया जाता है कि देखिए कैसे मुस्लिम देश इसके खिलाफ बोल रहे हैं। पर अब मुस्लिम देशों के साथ साथ ईसाई देश भी बोल रहे हैं और सिर्फ ईसाई देश नहीं, जो अमन पसंद लोग दुनिया भर में हैं, वो हर कोई मणिपुर हिंसा के वीडियो से इतना उत्तेजित हो उठा है कि मोदी सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब जो है देश के प्रधान सेवक के पास नहीं है। और जब विपक्ष ये मांग कर रहा है कि साहब इस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, तो मोदी हुकूमत का कहना है कि सिर्फ 2 घंटे चर्चा होगी और उस 2 घंटे में सरकार अपनी बात रखेगी, डायलॉग प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। अब आप सोचिए कि खुद हुकूमत जो है इस मसले पर भाग रही है। मणिपुर के मामले में जो देश की लंका लगा दी है साहब ने, उस पर चर्चा हो रही है, ब्रिटेन की संसद में चर्चा हो रही है। अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि भारत जो है सीरिया से भी ज्यादा बदतर हालात में गुजर रहा है और अमेरिका ये भी कह रहा है कि अगर भारत सरकार को हमारी मदद की जरूरत है मणिपुर में हिंसा रुकवाने के लिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि देश की सेना पर हर एक देशवासी को गर्व है और देश के इतिहास में कभी किसी देश की तरफ से यह बयान नहीं आया होगा कि हम अपनी देश की सेना भेज करके उधर हिंसा रुकवाने के लिए तैयार हैं। और किस कदर डंका बज रहा है ब्रिटेन की संसद में, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। इस बीच ये मुद्दा ब्रिटेन की संसद में भी उठाया गया है। ब्रिटेन में धार्मिक आजादी से जुड़े मामलों की स्पेशल राजदूत और सांसद फियोना ब्रूस ने गुरुवार को बीबीसी पर मणिपुर हिंसा की ठीक से रिपोर्टिंग न करने के आरोप लगाए। ब्रूस ने ब्रिटेन के निचले सदन में सवाल किया कि मणिपुर में मई से कई 100 चर्च जलाए गए हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों का घर छोड़ना पड़ा है। न सिर्फ चर्च बल्कि उनसे जुड़े स्कूलों को भी निशाने पर रखा गया है। ब्रूस ने कहा कि इससे साफ होता है कि यह सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है। ब्रूस ने कहा कि मणिपुर में लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि इंग्लैंड का चर्च उन लोगों की ओर गौर करने के लिए क्या कर सकता है।
ब्रूस ने ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी को लेकर बनाई गई एक रिपोर्ट के आधार पर कही है, जो बीबीसी में काम कर चुके रिपोर्टर डेविड कैंपेनेल ने बनाई है। वहीं एंड्रयू सेल्वस नाम के एक दूसरे सांसद ने मणिपुर के मुद्दे पर ब्रिटिश संसद में उठाने के लिए ब्रूस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ब्रूस ने इस मुद्दे को संसद के सामने लाकर बड़ा काम किया है। मेरी तरह वो भी चाहती हैं कि इस मुद्दे पर बीबीसी और दूसरे मीडिया संस्थान ठीक से रिपोर्टिंग करें। एंड्रयू ने साफ तौर पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि कैंटरबरी के आर्चबिशप इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। भारत में अमेरिका के राजदूतों ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो पर कहा यह भारत का आंतरिक मामला है, पर वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान उनसे मणिपुर के हालातों पर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि वो जहां भी ऐसी हिंसक घटनाएं देखते हैं तो उन्हें दुख पहुंचता है। गर्सिटी ने कहा कि मैंने अब तक वीडियो नहीं देखा है। इंसान होने के नाते मेरी संवेदनाएं भारत के लोगों के साथ है। इससे पहले 6 जुलाई को भी अमेरिका ने भी मणिपुर की हिंसा पर चिंता जाहिर की थी। तब एरिक गर्सिट ने कहा कि अगर भारत मदद मांगता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि यह भारत का आंतरिक मामला है, हम जल्द से जल्द शांति की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर के हालातों पर हमें कोई रणनीतिक चिंता नहीं है, हमें लोगों की चिंता है। मणिपुर के बच्चों और वहां मर रहे लोगों पर चिंता जाहिर करने के लिए किसी का भारतीय होना ही जरूरी नहीं है। वो हमारे कपड़े उतरवा रहे थे, पुलिस चुपचाप खड़ी थी। मणिपुर वायरल वीडियो की एफआईआर लिखने वाले एसएचओ बोले, हाँ गैंगरेप हुआ, हम पुलिस की गाड़ी में थे, लगा था वो हमें बचा लेंगे। मैतेई लड़कों की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया, हमें उतारकर इधर उधर छूने लगे। उन्होंने कहा जिंदा रहना है तो कपड़े उतारो। हमने मदद के लिए पुलिस वालों की तरफ देखा, उन्होंने मुंह फेर लिया, फिर हमने कपड़े उतार दिए। ये कहना है 21 साल की पीड़िता का। वो ट्रॉमा में है, फोन पर नहीं आती, लेकिन उसकी साथी पूरी कहानी बताती है। आपको बता दें कि 4 मई 2023 को मणिपुर में कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाई गई। इसका वीडियो वायरल हुआ तो देश विदेश में भी सब सन्न रह गए। इसी पर इस खबर को लेकर अलग अलग पहलुओं को बढ़ा गया। इस खबर में हम आपको ये बताएंगे कि ब्रिटेन मीडिया में इस जघन्य घटना पर क्या क्या छापा है। द गार्जियन, ब्रिटेन का बड़ा अखबार, वो सुर्खी लगाता है कि मोदी स्पीक आउट आफ्टर वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन मणिपुर एमजेफ। मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का वीडियो सामने आने के बाद मोदी ने तोड़ी चुप्पी, ये अखबार लिखता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में चल रहे संघर्ष पर आखिरकार अपनी 3 महीने की चुप्पी तोड़ दी। मोदी जी चुप्पी उस वक्त तोड़ी जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके उनसे परेड करवाने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ। ये महिलाएं मणिपुर की अल्पसंख्यक यानी कि ईसाई कुकी जनजाति की थी और उनसे ये काम करवाने वाली भीड़ के लोग मैतेई समूह के थे। संसद सत्र की शुरुआत से पहले मोदी ने कहा कि इस घटना से पूरा देश शर्मिंदा हुआ, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर बीबीसी, ब्रिटेन का बड़ा न्यूज चैनल, ये लिखता है मणिपुर इंडिया वीडियो शो हाउ रेप इन वेपन इन कॉन्फिडेंट। मणिपुर वीडियो सामने आया, कैसे संघर्ष में बलात्कार को हथियार बनाया गया। बीबीसी लिखता है कि भारत के मणिपुर से एक भयानक वीडियो सामने आया जिसमें भीड़ तो नग्न महिलाओं को परेड करवा रही है और उनका यौन शोषण कर रही है। इससे यह पता चलता है कि अक्सर ऐसे संघर्ष में सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाता है।
ऊपर से प्रशासन की उदासीनता मामले को और बदतर बनाती है। किस कदर साहब का डंका बज रहा है, और डंका इतना बज रहा है कि आज पूरी तरीके से दुनिया भर में फट चुका है। और यहां रोका कैसे जाए मणिपुर हिंसा को, इसके लिए किसी भी तरीके से कोई ठोस कदम उठाती हुई हुकूमत दिखाई नहीं दे रही। जिनसे इस्तीफा लेना चाहिए था उन्हें आज आजाद छोड़ दिया गया है कि आप बढ़िया कर रहे हैं, चाहे कोई कितना बोले, आप अपने काम को अंजाम देते रहिए। हर एक तस्वीर आपसे साझा करता रहूंगा